कुरान कहता है अगर कोई आपके पास भीख मांगने आए, उसको भीख नहीं दे सकते हो ना, अच्छी बात कह के उसको टाल दो। कोई भीख मांगने है ना, आप उसको ये कहो भाई बाबा माफ करो, जाओ, नहीं दे सकते, अच्छी बल्कि अच्छी गुफ्तगू कह के टाल देना ये सदका देने से भी बेहतर है। आप तो उसको इज्जत से रुक सकते हैं ना, माफ कर दो बाबा, नहीं नहीं दे सकते, आप हमारे पास नहीं है, माजरत चाहते हैं, अच्छे अल्फाज कहो, सदका देने से बेहतर। और आपने सदका दे के उसका दिल दुखाया तो आपका सदका देना कोई काम नहीं, अच्छे अल्फाज से टाल। कुछ लोगों को देखते अरे इतना अच्छा करता है, भीख मांग रहा है, कमाता नहीं, चल भाग यहां से। आप ऐसे अगर आपको तलकीन ही करना है कमाने की, मैं भी करता हूं। पहली बात तो तंदुरुस्त लोगों को भीख मत दिया करो, मत दो भीख। बल्कि कुछ लोगों ने तो हमारे शहर में धंधा बना लिया है, छोटे छोटे बाप जो वो कौड़ियां खेल रहा है, बाप ताश के पत्ते खेल रहा है, शराब पी के पड़ा रहता है, जुआ खेलता है, ऐश करता है, छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने पे लगा देते हैं। छोटे बच्चों को भी भीख मत दो, और मुसलमानों के बच्चों को तो खास तौर पे मत दो, मत दो उन्हें भीख, बिगाड़ रहे हो तो उन्हें भीख देकर। कुछ लोग कहते हैं कि इनको क्या हो गया, ये तो अब भीख भी देने से मना कर। मैं कहा कि मैं तो ये कहता हूं जरूरतमंदों को दो, इनको क्यों बिगाड़ते हो? अरे ये कौम का छोटा सा बच्चा आज मांग रहा है, ये कल कमा के कब खाएगा? इसको भीख मांग के खाने की आदत पड़ जाएगी, कमा के कब खाएगा? छोटी छोटी बच्चियां आज भीख मांग रही, देखते देखते जवान हो जाएगी, उसकी आबरू लूट ली जाएगी। यही तो होता है। ये सिस्टम खत्म करो शहर से। और वो रिकामे जो वो ऐश करते बच्चों की भीख पर, उनको कैफियत किरदार तक पहुंचाओ, लेकिन आपका उस्लूब अच्छा हो, तरीका अच्छा। कोई हट्टा कट्टा भीख मांगा, भाई ये काम नहीं, तू काम से तू काम कर। बल्कि आप अगर कर सकते हो भी करेंगे, तू क्या हुनर जानता है मुझे बता, मैं तुझे करके देता हूं। उसको काम दाम करके दो, कुछ दिला के दो, ठेला लगा के दो, जो भी आप कर सकते हो करके दो। गुफ्तगू अच्छी करो, दिल मत तोड़ो उसका, मांगने वाले का भी दिल मत तोड़ो, अच्छे से बोलो, अच्छे से रुक सकते हो। पहली बात तो आपसे ये कहता हूं, जो गांठ बांधने के लिए कहना, जबान इतनी मीठी कर लो कि बात कोई सुने तो कहे यार ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबान में शहद घोल दिया है, शहद घोल दिया जबान के अंदर किसी, ये चीज होती है, ये कैफियत होती है, मामलात होती है। ऐसे मोमिन की जबान बड़ी, हदीस पाक में आता है ना कि अच्छी गुफ्तगू करो, अच्छी गुफ्तगू सदके के मुतरादिफ है। बल्कि कुरान भी कहता है वक़ूलू क़ौलन सदीदा, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो, मीठी गुफ्तगू करो, दिल तोड़ने वाली गुफ्तगू मत करो, दिल जोड़ने वाली गुफ्तगू। यहाँ तो सबको एक ही लकड़ी से हाथना है। अगरचे तुम्हारे मोहल्ले में जो भीख मांगने वाले भिखारी है, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छे हैं, गांजा चरस पी के शराब के नशे में भीख मांगते हैं, मैं कहता हूं उन्हें भीख भी ना दिया करो। नशा करने वालों को तो भीख भी देने की इजाजत नहीं है, उनको कर्जा देने की भी इजाजत नहीं है। हाँ, रिवायतों में आता है कि जिसने नशा करने वाले को कर्जा दिया, गोया उसने इस्लाम को ढाने में मदद की, इस्लाम को गिराने में मदद की उसने। नशा करने वालों को ना भीख दो, नशा करने वालों को ना कर्जा दो। यहां तक हदीस पाक में आया है कि अगर नशा करने वालों को तुम अपने घर में कोई फंक्शन करो तो उसको दावत के लिए मत बुलाओ। इतनी नफरत है नशा करने वालों से। लेकिन लोग आजकल के जो भिखारी हैं, उन भिखारियों को तो फकीर भी नहीं कहना चाहिए, उन भिखारियों को फकीर, उनको भिखारी कहना चाहिए, भिखमंगा कहना, फकीर नहीं कहना चाहिए। फकीर बड़ा मनसब है, फकीर इतना बड़ा मनसब है कि अगर बता दूं कि फकीर किसको कहते हैं तो लोग फकीर कहने में फख्र करें, फकीर कहने में फख्र करें। एक रिवायत के बारे में सूफिया कहते हैं, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो जिसके पास फक्र होता है, फक्र वो फकीर कहलाता है। ठीक, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल फक्र फखरी, कि मेरा फक्र मेरा फख्र है। अगरचे मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया, लेकिन सूफिया के यहाँ खुद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये रिवायत साबित है। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रिवायत साबित पर सूफिया और मुहद्दिसीन में कुछ मामलात में रिवायत लेने के हवाले से अलग अलग उनका रंग है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता।